सोचो, अगर कल सुबह आप उठे और आपके शहर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी ना हो। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, पेड़ पौधे सब तड़प रहे हो। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है? अगर आपको डर लग रहा है तो समझ लो ये डर जरूरी है, क्योंकि जिसे हम डिजिटल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, शायद वही हमारे लिए एक साइलेंट डेथ नोट लिख रहा है। सुबह से लेकर रात तक हम मोबाइल स्क्रीन पे खुश हैं। AI आ गया है, ChatGPT आ गया है और नेता बोल रहे हैं इंडिया बनेगा डिजिटल सुपर पावर। लेकिन इन चमकती स्क्रीन्स के पीछे क्या चल रहा है? आपके शहर के बाहर, आपके गांव के पास बन रहे हैं डेटा सेंटर्स, कंक्रीट जंगल। और सवाल यह है दोस्तों, क्या मीडिया इसका सच दिखा रही है? जो चैनल्स दिन भर हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, वो इस असली खतरे पर चुप क्यों हैं? सिंपल है दोस्तों, क्योंकि उनकी कमाई भी इसी कॉरपोरेट सिस्टम से आती है। अब असली मुद्दे पे आते हैं। डेटा सेंटर्स में हजारों सर्वर्स 24 घंटे चल रहे होते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए रोजाना लाखों लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। यानी एक डेटा सेंटर 10 लाख से 50 लाख लीटर पानी हर दिन। समझ रहे हो दोस्तों इसका क्या मतलब है? एक आम फैमिली को चाहिए सिर्फ 135 लीटर पानी और एक डेटा सेंटर 30 से 40 हजार फैमिलीज का पानी अकेला पी जाता है। मतलब एक छोटे शहर का पानी एक सिंगल मशीन निगल रही है और दूसरी तरफ 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शहरों में टैंकर के लिए लाइन, गांव में माओं को किलोमीटर चलना पड़ता है। तो सवाल है, इंसान को पानी नहीं मिल रहा है लेकिन मशीन्स को मिल रहा है। कॉरपोरेट्स बोलते हैं ग्रीन डेटा सेंटर। ग्रीन? पेड़ काट के जमीन का पानी छीन के उसे ग्रीन बोलना, ये डेवलपमेंट है या धोखा? और कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। इन डेटा सेंटर्स को चाहिए नॉन स्टॉप बिजली और वो भी ग्रीन एनर्जी। इसलिए लाया गया एक नया कॉन्सेप्ट, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा सकती है। सोचो, डाटा सेंटर्स के बगल में न्यूक्लियर प्लांट, अगर एक छोटी सी गलती हो गई या कोई अटैक हो गया तो क्या होगा? चेरनोबिल, फुकुशिमा, ये सब एक्सीडेंट नहीं थे, ह्यूमन मिस्टेक और नेचर का रिजल्ट थे। रेडिएशन हवा में फैल गया तो इंसान, जानवर सब खत्म। कैंसर, DNA डैमेज, बच्चे विकलांग पैदा होंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी, जिंदगी धीरे धीरे मौत में बदल जाएगी। बेजुबान जानवर, क्या गुनाह किया इन्होंने? पेड़ पौधे किस बात की सजा भुगतेंगे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए? टेक्नोलॉजी गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है किसके लिए, किसके दम पर? ऐसी प्रोग्रेस जो इंसान और नेचर को बर्बाद करे, क्या वो सच में प्रोग्रेस है? टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए होती है, ना कि इंसान की बर्बादी के लिए। डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन नेचर के साथ, नेचर के खिलाफ नहीं। याद रखना, अगर प्रकृति एक बार पलट गई तो कोई डेटा सेंटर, कोई टेक्नोलॉजी हमें बचा नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर ये बातें आपको जगा रही हैं तो आवाज उठाएं, सवाल पूछें, वरना स्क्रॉल करते रहें और एक दिन ये कड़वा सच
आपके सामने खड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें, नो नाइस ओनली वाइस। फिर मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक सोचते रहिए। जय हिंद।